हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश एवं हिंदी से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम समझते हैं ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, अंग्रेजी में कहते हैं सिनोनिम। तो किस वर्ड का सिनोनिम बताना है? तो रिलीज। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया रिलीज, इसी का आपको सिनोनिम बताना है। रिलीज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रिलीज कर देना, स्वतंत्र कर देना या उसका विदाई कर देना, तो इसका सिनोनिम बताना है। ऑप्शन में दिया कीप, फ्री, होल्ड, कैप्चर। तो यहाँ कीप रखना, होल्ड करके, कैप्चर करके, ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा ना। तो आपको सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है, सेम अर्थ वाले शब्द बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्री। जो मीनिंग फ्री का है वही मीनिंग रिलीज का भी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। बाकी कीप, होल्ड, कैप्चर ये तीनों अपोजिट है, ये तीनों अपोजिट हो जाएगा। किसका अपोजिट? तो रिलीज का। फ्री का अपोजिट हो जाएगा होल्ड करना, कैप्चर करना। नेक्स्ट है, यहाँ भी आपको क्या बताना है? सिनोनिम। दो सिनोनिम लेके आए हैं। क्या बताना है? सिनोनिम। किसका? तो डिजास्टर का। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर, इसका अर्थ होता है आपदा। क्या? आपदा। डिजास्टर है आपदा। ऑप्शन में दिया ट्रेजेडी, हेल्प, ब्लेसिंग, जॉय। जॉय मतलब खुशी, जन्मे करते हैं जब आप खुश हैं, जॉय खुशी। ब्लेसिंग आशीर्वाद, जन्मे करते हैं। और हेल्प मदद करना, ये तो जन्मे करते होंगे, मदद करना। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए ट्रेजेडी। इसका अर्थ होता है वही त्रासदी, त्रासदी, आपदा, त्रासदी, डिजास्टर। तो जो मीनिंग डिजास्टर का वही मीनिंग ट्रेजेडी का है। तो डिजास्टर, ट्रेजेडी ये दोनों आपस में सिनोनिम है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। बाकी तीनों वर्ड था, इसका मीनिंग बता दिए, आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली और इनकरेक्टली इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि करेक्ट कैसे होगा। डिफरेंस लिखा गया, लेकिन डिफरेंस होगा कैसे ये आपको बताना है। तो डिफरेंस होता है DIFFERENCE। डिफरेंस मतलब तो अंतर होता है, डिफरेंस। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है DE नहीं तो DI होता, ये नहीं होगा। यहाँ डबल एफ नहीं दिया तो ये तो हो सी नहीं होगा। ऑप्शन सी में ई दिया है तो यह भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डिफरेंस मीनिंग मतलब इसका जो वर्ड मीनिंग है, लेटर याद रखिएगा, DIFFERENCE। डिफरेंस यानी कि अंतर। लिखा कैसे जाता, आप इसे याद रखिएगा। कभी कभी इनकरेक्टिव वर्ड चुनने को मिलेगा, कभी करेक्टली, तो आपको ध्यान में से देखना है प्रश्न को, उसके बाद ही बनाना है। प्रश्न है, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। हिंदी में बोलते हैं क्या? उल्टा शब्द है। इससे पहले हम दो प्रश्न देखे थे, दोनों था सिनोनिम से और एक था करेक्टली वर्ड से। अब आइए एंटोनिम से, उल्टा। तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है डिफरेंस, इसका उल्टा बताना आपको। डिफरेंस मतलब जन्मे करते क्या? अभी तुरंत बताया, अंतर होता है। ऑप्शन में दिया सिमिलरिटी, कंट्रास्ट, डिस्टिंक्शन, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जन्मे करता स्वीकार, तो ये तो इसका नहीं होगा, स्वीकार करना। डिस्टिंक्शन और कंट्रास्ट और डिफरेंस, ये तीनों वर्ड का अर्थ होता है अंतर। ये तीनों आपस में सिनोनिम है। डिफरेंस, कंट्रास्ट, डिस्टिंक्शन, तीनों अर्थ का मीनिंग सेम है, ये तीनों आपस में सिनोनिम है। आपको इसका अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी यानी कि इसका मीनिंग होता है समानता, समानता। एक तरफ आप बोल रहे हैं कोई चीज़ में डिफरेंस है, अंतर है, तो उसका उल्टा होगा समानता, सिमिलैरिटी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है इडियम से संबंधित। एंटोनिम करा दिए, सिनोनिम करा दिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड करा दिए। अब आइए इडियम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इडियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुहावरे। क्या बोलते हैं? मुहावरे। तो यहाँ पे प्रश्न है, ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक, एक ऐसा काम जिसको करना बहुत ही कठिन हो, मुश्किल हो। हाँ, तो इसका मीनिंग ये होता है। अब ऑप्शन पढ़िए, वेरी स्ट्रांग, मजबूत नहीं, कंफर्टेबल नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसका मीनिंग ही होता है ए हार्ड नट टू करेक्ट। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अब आ गया हिंदी से। बोले ना आज हिंदी या इंग्लिश दोनों से संबंधित प्रश्न है। तो इंग्लिश तो बस उतना लेके आए थे, आज हिंदी। आप हिंदी से संबंधित प्रश्न है पर्यायवाची। किसका बताना है? बादल का। बादल का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन में दिया घन, घर, आकाश, घट। ये घट पता है? घट घड़ा होता है, घड़ा का पता ना, घड़ा का पर्यायवाची घट होता है। आकाश जन्मे करते अंबर, गगन, घर जन्मे करते गिरी, आलय। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घन। तो बादल का पर्यायवाची घन, बादल का पर्यायवाची घन। बाकी सबको जन्मे करते हैं। प्रश्न है यहाँ पे मुहावरे।
अपनी हानि स्वयं करना, वाक्यांश के लिए जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या होगा? अपनी हानि स्वयं करना। हथेली पर सरसों उगाना, नाको चने चबाना नहीं। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, कान पर तेल डालना या कान में तेल डालना। तो अपनी हानि स्वयं करना यानी कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना ना होगा ना। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है परोपकारी शब्द के लिए वाक्यांश है। परोपकारी किसे कहेंगे हम? परोपकारी ऑप्शन में दे रखा, जो आंखों के सामने ना हो, जो पूरी तरह से पक चुका हो या पारंगत हो चुका हो, पर्दे के अंदर रहने वाली, दूसरे का उपकार करने वाला। तो जो दूसरे का उपकार करता है, भलाई करता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं परोपकारी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो दूसरे का उपकार करता हो उसे बोलते हैं परोपकारी। प्रश्न सत्य धन चरित्र हो जाएगा सच्चरित्र। इसमें कौन सा संधि है? सत्य धन चरित्र हो जाएगा सच्चरित्र। तो यहाँ हलंत है समझ लीजिएगा। कौन सा संधि? व्यंजन संधि। जिस तरह हम मान लीजिए सम धन सार, तो क्या होगा? संसार। तो संसार में कैसा संधि? तो व्यंजन संधि, क्योंकि हलंत आ गया तो व्यंजन, विसर्ग आ गया तो विसर्ग, इन दोनों में से कुछ नहीं आएगा तो स्वर। तो संधि के कितने भेद? 3 भेद, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। प्रश्न ये आज का लास्ट है कि से किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो अरे। तो से 2 कारक का विभक्ति है। एक करण कारक का विभक्ति से है और एक आपादान कारक का विभक्ति से है। आपादान कारक का विभक्ति से है। तो ऑप्शन में क्या दिया? कर्ता, कर्म, संप्रदान नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। करण कारक का विभक्ति है, चिन्ह है, से है। बाकी दोनों में अंतर कैसे समझेंगे? जैसे राम कलम से लिखता है, तो राम का जो उंगली होगा, हाथ होगा, उसमें कलम से सटा हुआ रहेगा, चिपका हुआ रहेगा, तब वहाँ करण कारक हो जाएगा। चिपका हुआ, अगर चिपका हुआ रहेगा एक दूसरे से ऑब्जेक्ट, तो समझ लीजिए करण कारक। जब हटा हुआ रहेगा, जब पेड़ से पत्ता गिरता है, हटल रहेगा, हटा हुआ रहेगा, बिछड़ेगा, तो आपादान कारक। बस इसको आपको समझना है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न को समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।